अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और आज जी हमें इंडिया से ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने। आप सब उनको जानते ही हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त सा शो सर ने किया था जब सर कश्मीर गए थे घूमने के लिए, तो हमें भी सैर करवा दी थी। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आई एम वेरी हैप्पी कि आप श्रीनगर घूम पाई मेरे साथ। मेरा आइडिया घूमने का नहीं था, मेरा आइडिया था कि अगर पाकिस्तान में सो कॉल्ड कश्मीर के वेल विशर्स अगर हैं तो वो देख पाएं कि कश्मीर में चीजें ठीक हैं। टेररिज्म अपने आप में खराब चीज है, लेकिन लाइफ लाइफ कैरीज ऑन। दैट इज द बेस्ट पार्ट। बिल्कुल सर, हमें आज बात तो हमने करनी है। जैसे जो पाकिस्तान को कहा गया है कि वो अमेरिका को दोबारा से मिलिट्री बेस दे और पहले भी वो इस तरह के जैसे फौजी अड्डे जिन्हें बोला जाता है और मिलिट्री बेसिस दे चुका है और उसके बाद प्रॉब्लम्स भी फेस कर चुका है। लेकिन उससे पहले सर, जैसे हमने कश्मीर की बात की कि आप गए थे, एक बार फिर पीस प्रोसेस की बात हुई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, कहा जी एलओसी जो है वहां पे सीज फायर किया गया, सब कुछ हुआ। अब हम देखते हैं कि दोबारा से आपके मीडिया पे ये बात हो रही है कि जी हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान को ले लेंगे। अभी भी थोड़ी देर पहले भी एक चैनल पे इस तरह की एक डिबेट में देख रही थी। तो आप नहीं समझते कि ये सारी बातें करके भारत दोबारा से एक बार फिर जो थोड़ी कोशिश की जा रही है पीस प्रोसेस की, उसको बिगाड़ रहा है? अगर हम इसको बड़े मैच्योरली इम्पार्शियल होकर बात करें और इसमें मैं भी किसी की साइड ना लूं, ये पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान को थ्रेटन किया जा रहा है कि हम कोई भी एक पार्ट वापस ले लेंगे। पिछले 70 साल से इंडिया थ्रेटेंड फील कर रहा था हर बार कि टेररिज्म से रिलेटेड कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। कभी वो कारगिल जैसा कुछ काम कर देता है, कभी उरी जैसी स्ट्राइक हो जाती है, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है एज अ आर्मी ऑफिसर मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बार जब हम सारी चीजें करके देख चुके हैं तो एक बार एक एग्रेसिव डिफेंस भी कर देख लेने में बुराई कोई नहीं। आई डोंट थिंक कि कल सुबेरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में या किसी भी जगह पर इंडियन आर्मी विल सडनली मार्च इन। इट डजंट हैपन लाइक दैट। मैं आपको बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, और मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की फौज सोती रह जाएगी, ऐसा भी नहीं है। जो प्रोसेस हमारे यहाँ है, आपके यहाँ पर भी है कि आप वॉर क्लाउड्स को देख पाते हैं, वॉर इंडिकेटर्स को पढ़ पाते हैं, और अगर 2 सेकंड को, जैसा आप बता रहे मीडिया कह रही है, मीडिया का ठीक है, वो सेलिंग प्रोपोजिशन एक अलग बात होती है कि लेटेस्ट से कल सुबेरे स्टार्ट कर दिया कि पीओके की तरफ हमारी फौज रवाना हो गई। आपको क्या लग रहा है कल शाम तक सब कुछ खत्म हो जाएगा? मतलब पीओके हम मिला लेंगे? इट्स नॉट दैट इजी। इट इज नॉट दैट इजी। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पॉसिबल भी ना हो शायद। लेकिन कई बार कहा भी जाता है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल अगर कोई बनाता है तो इंडिया और पाकिस्तान ही है पूरे वर्ल्ड में जो ये काम कर लेते हैं। चाइना ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि हेलमेट टॉप वो अगर 4.5 घंटे में चढ़ पाता है तो इंडियन आर्मी 2.5 घंटे में कैसे चढ़ गई। उनकी भी ट्रूप्स एक्लेमेटाइज है, हमारे भी। सो इम्पॉसिबल्स को कर पाना एक भारत की ट्रेडिशन रही है। लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम में 1971 की वॉर में काफी अप्स एंड डाउन्स देखे कि कोई कुछ करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, और सडनली सब कुछ हो भी गया। यू हैड सच अ बिग फोर्स, 96,000 सरेंडर, और हमने क्या लॉन्च किया? हमने थोड़ी ना 96,000 लोग लॉन्च किए थे। सो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाने में कोई बड़ी बात नहीं। बट यस, आपके अगर सवाल का आज बड़ी जिम्मेदारी से आंसर दिया जाए, आई थिंक India also has a right that we can show our teeth to the world, to the Pakistan, to China, कि भाई साहब कृपया कर हमारी तरफ कुछ मत करने की सोचें, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते। सो उस इंडिकेटर के साथ यस,
जिस तरह से छोटी मोटी जो मोबिलाइजेशंस जिसके वजह से ये सब कुछ बोला जा रहा है, और वो आपको भी पता है कि अगर श्रीनगर से हमने फोर्सेस डी इंडक्ट करी थी इलेक्शंस के लिए, जब वो वापस जा रही हैं तो अब आप उसे बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी करने के लिए। सो जब हमारे पास श्रीनगर में ज्यादा फोर्सेस थी तब आपने थ्रेटेंड फील नहीं किया पाकिस्तान ने। आज आप थ्रेटेंड क्यों फील कर? और दूसरी बात, आप थ्रेटेंड इसलिए फील नहीं करनी चाहिए कि इंडियन आर्मी इज मोबिलाइजिंग। आपको थ्रेटेंड इसलिए जरूर फील करना चाहिए एज पाकिस्तान कि शायद आपके लोग वहां सेटिस्फाइड नहीं है, आप उनको कब तक दबा पाएंगे वगैरह वगैरह। सो दैट इज वेयर यू तो थ्रेटन फील करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि लोग उस तरह से थ्रेटेंड नहीं है, पाकिस्तान शुड नॉट बी वरिड, सिंपल। बिल्कुल नहीं सर, पाकिस्तान तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई खास इस चीज़ के लिए परेशान है या वरीड है, लेकिन ये कि हाँ, इंडियन मीडिया ज़रूर ये बात कर रहा है जो कि काफ़ी मुझे एक नॉन सीरियस सी या बच्चों वाली बात लगी, क्योंकि एक तरफ तो हम पीस प्रोसेस चला रहे हैं और दूसरी तरफ हम कोई ऐसी बात करें कि जो उससे बिल्कुल अपोजिट जाती हो और दूसरे को अच्छी ना लगे। लेकिन सर, आपको लग रहा है कि ये बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और आगे जाके ये भी सुना जा रहा है कि बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के जो भी इस्टेब्लिशमेंट है या फौज है या गवर्नमेंट है, इनकी जो है वो बात चल रही है और किसी ना किसी चीज पे पहुंचेंगे कि किस तरह से दोनों कंट्रीज जो है पीसफुली रह सकते हैं। उसमें जाहिर है पाकिस्तान की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, पाकिस्तान के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ से जो जो भी कंप्लेन्स हैं उसके ऊपर वो काम करे, उन चीज़ों को रोके। और थोड़ा बहुत जाहिर है भारत की तरफ से भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ कहता रहता है। तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ आगे बढ़ पाएगी या फिर दोबारा हम किसी बंद गली में जाके रुक जाएंगे? मेरे को लगता है भारत ने एक अच्छी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजन लिया है फॉर ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन कि पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। मतलब आप इससे मतलब मैं आपके गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा देश की, बट ये हमारा सोच है। और इसलिए अगर हमें किसी भी तरह की कोई पीस प्रोसेस पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए तो वो आर्मी टू आर्मी करनी चाहिए। दैट इज वाई जब दोनों डीजीएमओ ने मिलकर सीज फायर के लिए प्रपोज किया और उसको इम्प्लीमेंट किया, तो अब आप देख रहे हैं कि तकरीबन 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और वो सक्सेसफुली चल रहा है। टू दी एक्सटेंट एक आर्मी चीफ, मतलब कहने के लिए आप कह सकते हैं दुश्मन देश, एक दुश्मन देश का आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है कि सो फार पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान इज मेंटेनिंग पीस अंडर दैट एग्रीमेंट, विच इज गुड। दैट्स अ गुड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। जहां तक किसी गली पर आकर रुकने की बात है, तो देखिए वो गली पर रुकने वाली बात जो आएगी वो अल्टीमेटली हमने देखा है कि जनरली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है लास्ट मिनट पर। मुशर्रफ साहब और इंडियन प्राइम मिनिस्टर एग्रीमेंट साइन करने वाले थे आगरा में, बट रातों रात कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान में काफी हद तक ये एक काउंटर बैलेंस चलता है कि एक सिविल गवर्नमेंट कुछ अच्छा ना कर दे, क्योंकि अगर सिविल गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा कर दिया तो पब्लिक का फेथ सिविल गवर्नमेंट में बढ़ जाएगा, और अगर सिविल गवर्नमेंट में फेथ बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आर्मी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। हमारे यहाँ हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी की वैल्यू गवर्नमेंट में कम है। वी कम अंडर दी गवर्नमेंट, वी आर नॉट अ सुपर गवर्नमेंट। बट आपके यहाँ शायद प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये ना कह पाए कि आई एम बिगर देन आर्मी, अनफॉर्चुनेट। सो दैट इज वन रीजन। जब वो गली की आप बात करती हैं तो वो गली, चाहे वो कोई आर्मी एंगल से होगा या आर्मी किसी को इंस्टिगेट कर कर आपको आगे ले आए, गवर्नमेंट को गिरा ले, प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर ले, कुछ भी कर ले, ये उस वजह से अटक जाती है। दूसरी बात, जो ज्यादा बड़ी बात, मुझे लगता है कि अब इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत तगड़ा प्रेशर है पब्लिक का कि भाई अब आप पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। एंड अगेन वी हैव अ गवर्नमेंट जो इस समय मैक्सिमम सपोर्ट पब्लिक का लेकर चल रही है। फेथ है, वो इस बात को एनकैश करती है कि नहीं जी, हम अब पाकिस्तान से जब बात करेंगे जब हमें ठीक लगे।
कि हाँ जी सब कुछ ठीक, नॉट दैट कि सिर्फ ऑफर किया जाए कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बोले कि मैं बात करना चाहता हूँ, और फिर अनफॉर्चुनेटली अगले दिन बोल दे लेकिन इट विल बी ऑन द कंडीशन कि पहले आप JNK का मसला सही करो। यार एक बात बताओ प्राइम मिनिस्टर साहब, अब तो आप इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में, व्हाई विल यू से दैट? अरे भाई आपके मेरे बीच में बात ही JNK को लेकर होनी है। अल्टीमेटली आपके और मेरे बीच में ना तो मुझे लगता है कि रावलपिंडी पर मेरा क्लेम है, और ना मुझे लगता है कि आपका कोई हैदराबाद पर क्लेम है। अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट है तो JNK का ही तो डिस्प्यूट है। लेकिन अगर मैं हर कंडीशन, बात करने की कंडीशन से पहले JNK लाऊंगा तो डिस्प्यूट तो ज्यों का त्यों रह गया। तो लेट अस मैच्योर अप कि नहीं, हम अपने इस JNK के डिस्प्यूट के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन लेट अस फर्स्ट टॉक कि हम आपस में क्या बात कर सकते हैं। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक आपके और मेरे बीच में डिस्कस था कि हम ये बात करेंगे। बिल्कुल अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं ऑब्जेक्शन कर दूं कि नहीं आरजू जी आपने तो मेरे को गलत जगह पर पकड़ लिया। नहीं, आपका टॉपिक अच्छा है, इट इज रेलेवेंट टू बोथ द कंट्रीज, कि अगर हमारे मीडिया में आ रहा है कि भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, व्हाई कांट वी डिस्कस, हमें डर किस बात का है? So तो सर I आप think there needs to be a openness. There needs to be a openness for accommodating each other. एक दूसरे को एडजस्ट करें हम, एक दूसरे को टॉलरेट करें हम। मैं वर्ड ऑफ टॉलरेट कह रहा हूं। कई चीजें आपको मेरी पसंद नहीं आएगी, मुझे आपकी शायद पसंद ना आए, सीधी बात है। सो अगर जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया इस चीज के ऊपर उठ गया, मुझे लगता है काफी हद तक चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। सर आपको लगता है कि डायलॉग की इम्पोर्टेंस है इसमें, हमें दोनों कंट्रीज को डायलॉग पे जाना चाहिए, और जो एक जैसे कहना चाहिए कि ट्रस्ट नहीं रहा एक दूसरे के ऊपर, वो ट्रस्ट दोबारा कैसे आ सकता है? क्योंकि आम लोग भी जब बात करते हैं, मैं गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रही, जो आम पब्लिक भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब आपस में बात करती है तो कुछ देर के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ट्रस्ट नहीं रहा। वो कहते हैं कि जी आप तो पाकिस्तानी हैं, या यहाँ से कहा जाएगा कि जी आप तो इंडियन हैं, हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें। तो ये जो हम लोगों ने इतने सालों के अंदर एक नफरत बांटी है, एक ट्रस्ट खत्म किया है एक दूसरे के ऊपर से, लोगों का जो आम लोग हैं उनका भी खत्म हो गया है, वो दोबारा हम कैसे ला सकते हैं? अगर इंडिया और पाकिस्तान में लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, तो ये आर्मी के दोनों DGMO को किसने हक दे दिया कि ये पीस प्रोसेस स्टार्ट कर लें आपस में, नो फायरिंग का? ये भी पब्लिक के वो नुमाइंदे हैं। देखिए ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि आज आरजू जी और मैं फोन पर बात करें और आपस में डिसाइड कर लें कि कल से जी कोई फायरिंग नहीं होगी। आई एम श्योर आरजू जी को उनकी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऑथराइज कर रही होगी, मुझे मेरी गवर्नमेंट ऑथराइज कर रही होगी कि आप दोनों DGMO मिलकर एक कुछ करिए अच्छी चीज, जो हो सकता है ट्रस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट लेवल का जो ट्रस्ट होता है दैट इज वेरी फ्लूइड। आपके यहाँ भी कई मिनिस्टर हैं इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे देते हैं, हमारे यहाँ भी कई मिनिस्टर हैं जो एग्रेसिव स्टेटमेंट दे देते हैं। चीजें अगर बढ़नी चाहिए वो वहीं रुक जाती हैं या शायद बैकवर्ड हो जाती हैं। सो जहां तक ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, तो ट्रस्ट डेफिसिट में ही आपको दोनों को काम करना पड़ेगा। हालांकि ये हमारी कंप्लेंट ज्यादा है कि हर बार शायद ट्रस्ट का जो डेफिसिट है वो पाकिस्तान ने स्पॉइल किया, ये हम लोगों की गलती है। जबकि ऐसा मुझे लगता नहीं है कोई ओकेजन। कई बार मैं एक्चुअली बड़ा फ्यूरियस फील करता हूं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 1971 की भी वॉर पाकिस्तान ने स्टार्ट करी, कारगिल वॉर भी पाकिस्तान ने स्टार्ट करी, उरी भी पाकिस्तान के ही ब्लेम पर गया, बालाकोट भी, हर जगह अगर हम ये कहते रहे कि जी तो हमने क्या किया। सो मुझे लगता है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसमें काम करना आना चाहिए। अब इस ट्रस्ट डेफिसिट को कौन कम करेगा? मैं ब्लेम करता हूं डिप्लोमैट्स को।
क्योंकि आपकी डिप्लोमेसी की सर्विस, आपको तनख्वाह ही इस बात की दी जाती है कि आप डिप्लोमेटिकली आरजू जी को बता पाए कि आरजू जी ये चीज ठीक नहीं है आपकी। आरजू जी अगर साड़ी पहन लें तो बवाल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? होता है जो होता है। मैं तो इसीलिए बोल दिया ना। सो दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोमेसी। भाई आप एक बात बता दो, आरजू जी ने अगर एक साड़ी पहन ली तो डज दैट मीन कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मिल गया? और अगर फॉर दैट मैटर मैंने दाढ़ी बना ली तो क्या मैं पाकिस्तानी हो गया? नहीं, आई डोंट थिंक। मेरे ख्याल हमें बढ़ना चाहिए, इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए, टॉलरेंस आनी चाहिए, ग्रेट डील ऑफ टॉलरेंस आनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, एक दूसरे को एकोमोडेट करने की एटीट्यूड होना चाहिए। आप एकोमोडेट ना करें, आप मुझे पीओके मत दीजिए, लेकिन अगर मैं आपसे पीओके के लिए बात कर रहा हूं तो मेरी सुन तो लें। लेकिन आप कंडीशन ये लगा दे कि पहले भैया आप जेएनके की बात करो। मैं कहता हूं मैं तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि भैया जेएनके तो मेरा इंटीग्रल पार्ट है, वगैरह वगैरह। सो मुझे लगता है कि जब तक हम कंडीशन बेस्ड बातें करेंगे दोनों देश, चीजें प्रोग्रेस स्लो होगी। पब्लिक कुछ भी कहती रहे, अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली बैठेंगे कौन? डिफेंस मिनिस्टर बैठेंगे, फॉरेन मिनिस्टर बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे। इनको बैठने के लिए कौन काम करेगा? फॉरेन सेक्रेटरी काम करेगा। आपको क्या लगता है चाइना के प्रेसिडेंट और मोदी जी की जो 2 विजिट आपस में हुई हैं इंडिया में, वो उन दोनों ने क्या फोन उठाकर बात कर लिया? ऐसा नहीं होता। द फॉरेन सेक्रेटरी, द फॉरेन एम्बेसडर्स, दे बोथ वर्क। काफी चीजें आपको सहना पड़ता है। आज की तारीख में चाइना के साथ हमारा इतना डिस्प्यूट होने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ हैं। लड़ाई तो नहीं हुई, सबने हवाई जहाज भी उड़ाए, तोपे भी लगाई, टैंक्स भी मूवमेंट हो गए, सब कुछ हो गया, लड़ाई तो नहीं हुई ना। दिस इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी। बिल्कुल। और सारी ये मेच्योरिटी सर इन दोनों देशों में भी ये मेच्योरिटी आने की जरूरत है, हिंदुस्तान और आएगी आएगी पाकिस्तान आएगी आएगी, लेकिन जब तक वो क्यों नहीं आती? क्योंकि कभी पाकिस्तान यूएस के साथ खेल जाता है, कभी चाइना के साथ खेल जाता है, इंटरेस्ट का क्लैश हो जाता है, मे बी इंडिया ऑल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएस, वगैरह वगैरह। बट बाय एंड लार्ज अगर आप देखें, मतलब इसमें साइड नहीं ले रहा हूं मैं, फिर भी आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बाय एंड लार्ज हमने देखा है कि पाकिस्तान किसी स्टेबल पॉलिसी पर शायद नहीं चल रहा। अगर वो चाहे, लाइक हम यूएस के साथ कभी नहीं चले थे, हम नॉन अलाइंड हुआ करते थे, आजकल हमने सेलेक्टिव अलाइनमेंट कर लिए, हम क्वाड के साथ भी चलने को तैयार हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ सेपरेट चलने को तैयार हैं, हमने यूएस रशिया में उनके विक्ट्री डे पर अपना कॉन्टिजेंट भेजकर उनके साथ परेड करी, जिस परेड के अंदर चाइना था। एकोमोडेट करने की बात हो रही है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां गए जहां पर चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर आए हुए थे। अदरवाइज बात चल रही थी कि बाइकआउट होगा, बाइकआउट होगा। क्यों बाइकआउट होगा? भाई साहब एक बात बताइए, मेरे रूस का रिलेशन अच्छा है, अगर वहां चाइना को उन्होंने बुला रखा है तो उनका अपना प्रॉब्लम है। एंड व्हाई शुड आई नॉट गो? लेट चाइना नॉट कम। मैं आई एम जस्ट सेइंग, इसको बोलते हैं एकोमोडेटेड। लेकिन सर ये हमारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ ये स्टाइल है ना कि अगर हमारा किसी से नाराजगी हो तो हम चाहते हैं कि कोई दूसरा भी उधर ना जाए। और ये थोड़ा सा साउथ एशियन में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोगों की आदत होती है कि अगर कोई रिलेटिव्स में भी होता है ना कि कोई किसी के घर नहीं जा रहा है तो दूसरों को भी मना कर देंगे मत जाओ। यस तो यस, वही ये हमारे कैरेक्टर में है, ये ये हमारे हमारे कैरेक्टर में है, एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेट। हाँ। ठीक है ना? एंड क्योंकि दोनों के दोनों हिंदुस्तान से निकले हैं, ये समय लगेगा 100-150 साल कि ये कैरेक्टर चेंज हो। आप जैसे लोग अगर एंकर्स बने रहेंगे तो ये कैरेक्टर चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा हमसे अच्छी बात करेंगी, आप अपनी अगली नस्ल को अच्छी बात बताएंगी, वो लड़ने वाली बात नहीं बताएंगी। बिल्कुल तो वो जो लड़ने वाले लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, वो आपको चैलेंज के तौर पर देखेंगे, इसलिए उनको आपकी साड़ी से ऑब्जेक्शन हो जाएगा, हो सकता है मेरी दाढ़ी से ऑब्जेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सर मेरे साथ तो ये तक हो चुका है कि कुछ लोग एक दो नहीं आए हमारे चैनल पे तो उन्होंने ट्विटर पे लगाया कि कोई भी ना जाए, सबको टैग कर दिया ये नाम लिख के कि जी आप लोग भी ना जाएं, पाकिस्तानी चैनल्स पे ना जाए। मेरा नाम नहीं लिखा था लेकिन पाकिस्तानी चैनल्स पे ना जाए। तो मैंने कहा ये हमारा वो टिपिकल हमारी वो मेंटालिटी है ना हमारी एक जैसी कि अगर हम खुद नहीं जाएंगे तो हम कहेंगे बाकी भी कोई ना जाए। तो वही चीज जी।
किसी ने मेरे से भी ये पूछा एक बार कि सर व्हाई डू यू गो ऑन पाकिस्तान चैनल व्हेन दे आर गोइंग टू इंसल्ट यू एंड आर्मी? तो आई सेड द डे एक्चुअली आई विल फील इंसल्टेड आई विल नॉट गो. वेयर इज द प्रॉब्लम? आई विल नॉट गो. नहीं सर, हमने तो कोई इंसल्ट नहीं की. हम Oh, I'm just saying, the day I feel insulted, the day I will feel insulted, I will not go. But till that time, I want to represent my part, my country's part. कि आरजू जी को मैं कह पाऊं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि भाई भारत का एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब रहा है पाकिस्तान के बाद. तो ये बात अगर आप में बात ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगी कि भाई इंडिया के ज्यादातर स्पीकर्स इस तरह की बात करें. तो अगर अब पाकिस्तान को इसका तोड़ निकालना चाहिए कि ओके सर, नो कंडीशन लेड आउट, एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वांट टू विजिट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वेयर इज द प्रॉब्लम? आप एक बात बताइए, वो एक बार हुआ है, हम सालों से ये ड्रिल करते आ रहे हैं. देखिए क्या बढ़िया हमारी आपसी दुश्मनी है कि हम सालों से 15 अगस्त पर 14 अगस्त पर एक दूसरे को बॉर्डर पे मिठाई देते हैं. वो बीएसएफ वाली जो हुसैनी वाला और जो अमृतसर में होती है. भाई ये क्या तरीका है? एक दूसरे की तरफ हम बड़ी बड़ी आंखें कर कर देखते हैं, एक दूसरे को आगे जमीन पे जूते पटकते हैं, लेकिन ड्रिल रोज करते हैं. क्या बढ़िया बात है भाई. सो वेयर इज दैट दुश्मनी? दिस इज कॉल्ड एज एकोमोडेटिंग. जब एक बार वो मिठाई एक्सचेंज नहीं हुई, द लोकल लीडर्स, जो लोकल बीएसएफ और रेंजर्स रहे होंगे, आई एम श्योर उनको लगा होगा यार ये क्या तरीका है. हम 20 साल से एक दूसरे को मिठाई दे रहे हैं, और मिठाई देने से ये थोड़ी ना हो गया कि सारे रेंजर इंडिया में मिल गए या इंडियन बीएसएफ जाकर पाकिस्तान में मिल गई. दीज आर जेस्चर्स. अगर मैं आपके बर्थडे पर आपको हैप्पी बर्थडे कह देता हूं, डज दैट मीन कि इंडिया बिक गया? आपने अगर साड़ी पहन ली तो डज दैट मीन कि यू हैव पर्सनली बिकम इंडियन? ऐसा नहीं है. लेकिन सर लेकिन ये वो जो भी कुछ लोग जी 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 सर, आप कंप्लीट कीजिए. मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लोग उड़ाते हैं और उनके उड़ाने पर आप और मैं अगर हेजिटेट कर जाएं एक दूसरे से बात करना, आई थिंक उन्होंने अपना एम अचीव कर लिया. सो मुझे लगता है कि मुझे उनसे फाइट करना है कि यस, आई हैव नथिंग टू लूज, आई हैव एवरीथिंग टू गेन. कि अगर मैं पाकिस्तान में आरजू जी के प्रोग्राम पर आता हूं, आई हैव एवरीथिंग टू गेन. एंड लेट मी टेल यू, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले इस बात पर कि कई लोगों को आपका नाम नहीं पता था, जबकि मैं उनको बोलता हूं कि यार तुमने जिंदगी में काफी कुछ खो दिया अगर आपको आरजू जी का नाम ही नहीं पता. तो उनका कहना था गया दैट लेडी, शी इज सो एकोमोडेटिव इन आस्किंग यू क्वेश्चंस. बट अगर आप एकोमोडेटेड हैं, डज दैट मीन कि आप एंटी पाकिस्तान हो जाएंगी या मैं एंटी इंडिया हो जाऊंगा? आई थिंक दैट इज रॉन्ग. लेट अस मैच्योर अप, लेट द पीपल लिसनिंग टू सच प्रोग्राम मैच्योर अप कि नहीं सर आप ठीक बोल रहे हैं. हमें आपस में, मुझे आप एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है इस समय पाकिस्तान में एक भी इंडियन नहीं है और इंडिया में एक भी पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, देयर आर सो मेनी सिटीजन, देयर आर सो मेनी सिटीजन. अब आपको क्या लग रहा है सारे के सारे रोजाना आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं, सबका खून कत्लेआम हो रहा है, या हमारी तरफ या आपके तरफ? दैट मीन्स पब्लिक के अंदर इस तरह की कोई हेजिटेशन नहीं है. लेकिन अभी भी सर आई होप कि हम जल्दी ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें कि जिसमें अगर कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान जाता है घूमने फिरने या कुछ भी और वो वापस आए, तो जैसे मैंने एक बार किसी अपने पाकिस्तानी से कहा कि मैं सोच रही थी मैं जाऊंगी इंडिया देख कर आऊंगी, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा चली तो जाओगी, वापस आके क्या जवाब दोगी? मैंने कहा क्या मतलब क्या जवाब दूंगी? उन्होंने कहा फिर आपसे सवाल होंगे कहाँ गई थी, क्यों गई थी? तो मैंने कहा ये क्या बात हुई कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी? तो आई होप कि हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिसमें हमें ये ना लगे कि अगर हम गए तो वापस आके यहाँ पर हमें 100 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और ना ही हिंदुस्तान से अगर किसी हिंदुस्तानी की किसी पाकिस्तानी से दोस्ती है, बात करते हैं, तो वो ये कहेंगे जी अगर किसी को पता चला कि मेरी पाकिस्तानी से दोस्ती है तो मेरे लिए तो बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी. ये भी मैं सुन चुकी हूँ, क्योंकि तो वो चीजें जो हैं वो हम इतनी अच्छी कर लें आपस में दोनों कंट्रीज
कि हमें एक दूसरे को बताते हुए बुरा ना लगे कि जी हम हमारे कोई पाकिस्तानी दोस्त है, हमारा कोई हिंदुस्तानी दोस्त है, हम क्यों एम्बैरेसमेंट फील करें। और अगर कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान जाता है या हिंदुस्तानी पाकिस्तान आता है तो उसको अपने वापस जाके अपनी कंट्री को 200 सवालों के जवाब ना देने हो कि क्यों गए थे। जैसे हम यूरोप जाते हैं, हमसे तो कोई नहीं पूछता क्यों गए थे, तो तो फिर हम हिंदुस्तान से वापस आके क्यों पूछेंगे हमसे कि क्यों गए थे। मुझे एक्चुअली आप एक्चुअली अगर कुछ पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान से वापस गए होंगे, हम्म। आप एक बार उनसे सवाल जवाब करके पूछिए कि कितने लोगों ने आपसे ये सवाल किया कि आप वहां क्या करने गए थे। अरे भाई साहब, वीजा लेकर गए थे ना, कोई इलीगल एंट्री तो हुई नहीं थी। सो अगर पाकिस्तान के एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट में बैठकर मैं अगर इंडिया गया और इंडिया से वापस पाकिस्तान आया, दैट मीन्स कोई इलीगल एक्टिविटी तो थी नहीं। टनल टनल के अंदर से तो होकर ही नहीं गए, जैसे वो बजरंगी भाई वाला जो केस है। एंड इवन दैट, हाउ ब्यूटिफुली दैट मूवी हैज ब्रॉट आउट कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स, वो पब्लिक, वो इंटेलिजेंस वाले सडनली आर ऑल इन फेवर। बिकॉज आपके और मेरे यहाँ एक ये यूनिक बात और भी है, वी आर वेरी इमोशनल पीपल। अगर कल अगर कल किसी वजह से आरजू जी के रेयरेस्ट ब्लड के लिए अगर जरूरत पड़ी है तो इंडिया से कोई एक पैकेट भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वी आर वेरी इमोशनल अबाउट कि यस। आप बताइए, ये बड़े रिकॉर्ड पर है, वो जितनी माएं अपने बच्चों को लेकर इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, मतलब क्या वो यहां पर पाकिस्तान को बेचकर चली जाती हैं या इंडिया को खरीद के वापस ले जाती है? डर किस बात का? प्रॉब्लम नहीं बताइए सर, कहाँ है? होता है, एक एक अटैचमेंट होती है। मैं आपको रिसेंटली जैसे अगर बताऊं कि अभी एक चेतन सिंह जी थे कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के, उनकी कोरोना से डेथ हुई है इंडिया में। उनके साथ मैंने कई डिबेट्स में हिस्सा लिया, मेरे चैनल पे भी वो आ चुके हैं। और इस तरह से रोहित सदाना जो है यस, आज तक टीवी के, उनकी भी डेथ हुई थी। तो मतलब उनके भी शोज पे मैं गई हूँ। एक एक आपका एक लिंक सा बन जाता है पैनलिस्ट के साथ भी और एंकर के साथ भी। तो मैं बाकायदा जिसे कहते हैं मैं आंसुओं से रोई हूँ। और मतलब लोग मुझे घर में कह रहे थे तुम्हें क्या हुआ है, तो मैंने कहा, मैंने उनको फिर बताया कि मैं इनके साथ शोज कर चुकी हूँ। तो एक आपका, हम लोग इमोशनल लोग जैसे आपने कहा हैं यस, बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं बाकायदा, जैसे कोई बिलीव नहीं करेगा लेकिन ये कि मैं बाकायदा रोई हूँ मैंने जब वो न्यूज देखी है उनकी। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ हम लोगों को कोई अटैचमेंट नहीं है या एक दूसरे का ख्याल नहीं है। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स चल रही है तो बस झगड़े भी चल रहे हैं। लेकिन सर इसके साथ ही अगर हम जोड़ दें कि ये मैं जो आपसे आगे पूछना चाह रही हूँ कि इसको आप कैसे देखते हैं कि जो पाकिस्तान दोबारा से अमेरिका का एक तरह से कहना चाहिए कि जी जाहिर है वो हमें कोई फंड वंड देंगे और हम उन्हें कहेंगे ठीक है जी आप यहाँ पे अपने मिलिट्री बेसिस बना लें, जो पहले भी बना चुके हैं और भुगत भी चुके हैं। हमें उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ था सिवाय इसके कि सिर्फ नाम ही खराब हुआ था। लेकिन अभी दोबारा अगर ऐसे होने जा रहा है तो आपको लगता है कि कुछ फेवर मिलेगा हमें या दोबारा हम वही गलती दोहरा रहे हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइटम है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सबको सिखाता है कि कोई फिक्स्ड ना फ्रेंड है ना एनिमी। क्योंकि जब ट्रेड करेंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बॉर्डर के ऊपर ट्रेड करते समय क्या आप अपनी फोर्सेस को रिड्यूस कर देते हैं? ऐसा नहीं करते। नाउ कमिंग स्पेसिफिक, बिकॉज यूएस पाकिस्तान इज अ वेरी यूनिक रिलेशन। 50 साल का हम बैकग्राउंड देख चुके हैं और सडनली 50 साल बाद यूएस ऐसे बिहेव करता है कि एज ए पाकिस्तान तो सिर्फ टेररिस्ट स्टेट है और कुछ है ही नहीं। पैसा तेरे को 50 साल में नहीं पता चला? तेरे को 50 साल भी यही पता था जो तेरे को अब पता है, कोई नई बात तो हुई नहीं है, सीधी बात है। नाउ कमिंग टू द बेसिस, यू सी, पाकिस्तान का अपना हक है कि वो ये जरूर देखे कि वो एक स्ट्रेटेजिक विजन, अगले 20 साल का विजन, अगर उनको किसी तरह से कुछ अचीवमेंट होती है बेसिस देने में, जरूर देना चाहिए। आपकी अपनी कंट्री है भाई। बट एट द सेम टाइम जब आपके पास तालिबान जैसा एक थ्रेट है कि अगर आपने उन्हें बेस दिया और अगर उनके वहां से जहाज हमारे ऊपर एक्शन करे तो भाई साहब हम आपके लिए गड़बड़ करेंगे।
अच्छा, पाकिस्तान, मतलब अगेन इसको गलत मत लीजिए, पाकिस्तान की बेचारे की वो तो औकात नहीं है कि आप उन्हीं के दिए हुए F-16 उड़ाकर अफगानिस्तान वाली साइड से खड़े कर दें सामने कि जी अब यूएस का कोई एयरक्राफ्ट इस साइड नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं होगा। जब एक बार आप बेस देंगे तो ये नहीं होगा कि कल सुबह आप बोले कि नहीं जी आपने अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया था इसलिए अब आप वापस जाइए। ऐसा नहीं होता। आते आते भी टाइम लगता है, जाते जाते और ज्यादा टाइम लगता है। तो ट्रंप साहब ने 2 साल पहले कह दिया था कि जी हम तो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहे हैं। अभी नई एडमिनिस्ट्रेशन आई तो वो भी कह रही है भाई सितंबर अक्टूबर में कहीं देखेंगे। अभी हुआ थोड़ी ना है। देर से इराक जैसी जगह में वो विड्रॉल नहीं कर पाए। सो विड्रॉल्स विल टेक टाइम, बट एट द सेम टाइम जब आप बात कर रहे हैं कि कुछ पैसे, चलिए आपको क्या लगता है क्या कितना पैसा दे देगा यूएस? क्या आपकी इकोनॉमी को 1 साल चलाने का पैसा दे देगा? नहीं देगा, ये आपको भी पता है, बिल्कुल नहीं देगा। अब आ गई बात कि आपको पैसा अगर मिल भी गया तो क्या आपने इसलिए बेच दिया है, विच विल अमाउंट टू, जैसा हमारे भारत में कहते हैं, आपने अपनी मातृभूमि बेचकर पैसा दिया है क्या? आपके मेरे खून में इस पर कोई फिर वो नहीं है फर्क कि जो स्पिरिट एक पाकिस्तानी की अपनी मदरलैंड के लिए है वो शायद उतनी ही होगी जितनी हमारे लिए। सो मुझे नहीं लगता पैसा शुड बी द क्राइटेरिया कि आप इसको पैसे में तोलकर अपनी जमीर को बेचें या जमीर को रख दें या अपनी इज्जत को कर दें, क्योंकि तो आप क्या और हमारे प्रेशर है बीच में किसी किस्म का? आप समझते हैं अमेरिका की तरफ से हमारे पर प्रेशर है? एफएटीएफ है, अमेरिका। हम लोन्स लेते हैं आईएमएफ से, तो वो अच्छा तो हमें चलिए करना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड। लोन्स इज नो, लोन को आप कभी ये नहीं बोल पाएंगे कि ये कोई किसी ने हमारे को फेवर कर दिया, भीख दे दी। तुमने अगर लोन दिया है तुम कल पैसे अपने वापस लोगे, चाहे वो चाइना हो चाहे वो यूएस हो फॉर दैट। आपके पास जो पहले एड आया करती थी दैट वाज अ डिफरेंट टॉपिक, बिकॉज आपके पास इतनी ज्यादा फौज थी यूएस की कि उसको मेंटेन करने के लिए वो पैसा आता था। आपको आज भी 100 करोड़ रुपए आपके F-16 मेंटेनेंस के लिए मिलते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि वो F-16 की मेंटेनेंस कैसे होगी अदरवाइज? हाउ विल यूएस कीप अ आई कि हाँ जी आप उसको उसी तरह इस्तेमाल करें जिस तरह हम आपको चाहते हैं, वगैरह वगैरह। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट वेरी स्पेसिफिक के फायदा क्या हो? फायदा तो आपने डिसाइड करना है, मेरे कहने से तो बात पाकिस्तान में बनेगी नहीं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल स्विच ऑन द लाइट। सो जहां तक अब आ गई बात फायदे की, फायदा सबसे बड़ा पता है क्या होगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान विल बी अगेन ऑन टॉकिंग टर्म्स विद यूएस। बातचीत का जरिया आपका फिर से खुल जाएगा, थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा जब आपके पास बेस हो। लेकिन अब आ गई बात पुल्स एंड प्रेशर की। यूएस का तो प्रेशर भाई बिल्कुल सिंपल है, वो पाकिस्तान की भलाई के लिए थोड़ी ना आ रहा है यहां, वो तो अपने अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। उसने क्लियर किया हुआ है। आप बताइए व्हाई डज ही वांट अ बेस इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए आ रहा है? उसे डर है कि शायद इंडिया के अगर प्लेन्स अगर पाकिस्तान में गए तो यूएस के प्लेन उड़कर उसको डिफेंड करेंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला। वैसे भी सर यूएस ने कभी भी कोई भी जंग अपनी जमीन से नहीं लड़ी, किसी ना और किसी और की आपके जंग इस्तेमाल की है। और आपकी जमीन पर आकर भी नहीं लड़ी। 71 war is the only war which so called traditionally Pakistan and India had. What did US do? और अगर इस तरह के टाइम टेस्टेड एग्जांपल्स आपके पास हैं, सो ये तो डिसीजन आपने लेना है। हालांकि मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आपको इसके अंदर कोई स्ट्रेटेजिक विजन फायदा दिखता है तो जरूर करिए, बट मेरा साथ ही साथ आपको वार्निंग है, डू इट एट योर टर्म्स, कि वो आपको फायदा। यस, कल यूएस कमिट करे कि वो आपके यहां पर $500 मिलियन की इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, दैट्स अ वेरी गुड प्रेशर बिकॉज यू आर गोइंग टू गेन थ्रू आउट योर लाइफ। आज अगर उसने आपको 100 करोड़ रुपए दे भी दिए, 100 करोड़ रुपए कितने दिन चल जाएंगे? महीना 2 महीना, क्या बड़ी बात है? सो इट डजंट बेनिफिट।
जब आप उसे बेस देते। नो कंट्री हु हैज गिवन बेसिस हैज एक्चुअली गॉट बेनिफिट। आप किसी कंट्री को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो रशियंस को बेस दिए हों, चाहे चाइना को बेस दिए हों, चाहे किसी ने किसी को दिए, वो कंट्री हमेशा अपने ऊपर ब्लेम करती रही कि यार ये पिछले वाली जो गवर्नमेंट थी ना, इसने ये काम गलत कर। क्योंकि एक बार जिसने आपके यहां बेस ले लिया, उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल। यूएस इसलिए आपके यहां से निकल गया क्योंकि वो खुद निकलना चाहता, सीधी बात। आज उसको बेस इसलिए चाहिए क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड चाहता है, क्योंकि उसे शक है कि इंडिया कभी भी उसके इशारों पर, रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलेगा। उसका एक्सपीरियंस रहा है कि पाकिस्तान रिमोट से चल पड़ता है, बट पाकिस्तान ऑल्सो हैज टू रियलाइज कब तक। भाई साहब, जितने पैसे मुझे ये नहीं देगा, उससे ज्यादा अगर मैंने अपने 50 साल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी होती, तो चाइना एंड इंडिया एंड पाकिस्तान वुड हैव बीन बेटर देन चाइना। लेकिन यूएस ये भी नहीं चाहता। सर, हमें भी यूएस तो ये भी नहीं पैसा चाहता की आदत पड़ गई है ना। हमें भी तो आसानी से जो पैसा मिल जाता है, पाकिस्तान उसमें खुश है कि कुछ नहीं करना, चलो दे दिया, पैसा मिल गया। मैं आज आपसे पहली बार डिस्प्यूट करता हूं। पाकिस्तान के नागरिक और इंडियन नागरिक में ये एक यूनिकनेस है, हम भीख में दिए हुए पैसा नहीं करते, हम अपने खून पसीने की कमाई से करते। ये हो सकता है हमारे कुछ पॉलिटिशियन, कुछ मिलिट्री आपके यहाँ की, कि यस वो कुछ फायदा देख ले, कि अदरवाइज इट इज वेरी स्ट्रेंज कि एक एक्स आर्मी चीफ किसी और कंट्री में जाकर वो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसको जॉब लेनी पड़ रही है क्योंकि उसको कुछ करोड़ रुपए मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। सो दोज आर पॉलिटिकल थिंग्स। एज अ कंट्री आपके और मेरे कैरेक्टर में फ्री फंड का खाना हराम है। मेरे केस में तो लिखा नहीं है, आपके इस्लाम में तो लिखा भी हुआ है कि आप कभी हराम का नहीं खाना चाहते। लेकिन होता क्या है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो मिलिट्री आपके यहाँ हैं, ये अनफॉर्चुनेटली दो एजेंडे पर चलती है कि आप इंडिया सेंट्रिक देखते रहें, जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो हमारे कंट्रोल में रखें, क्योंकि उसमें से जो पैसा कहां से आएगा, कैसे जाएगा, क्या नहीं आएगा, उसका कंट्रोल हमारे पास रहेगा। दैट इज द ओनली रीजन कि आपकी गवर्नमेंट कई बार इस प्रेशर को नहीं झेल पाती। अगर पब्लिक चाहेगी, ये प्रेशर आप झेलना सीख जाएंगे, आप इस प्रेशर से बाहर आएंगे, आप अपनी इकोनॉमी को अपने बलबूते पर खड़ा करेंगे, बढ़ाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान मिलकर एक दूसरे को अगर कल से सपोर्ट करना शुरू कर दें, टेक माय वर्ड, इन नेक्स्ट 10 to 15 years वी आर द सुपर पावर्स। बिल्कुल। और सर बिल्कुल हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी दोबारा से हमें होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज खत्म होनी चाहिए कि हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।